हेमंत सरकार के मैया सम्मान योजना के जवाब में बीजेपी गोगो दीदी योजना लेकर आने वाली है और उसके लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने की बात हो रही है। तो अब इसके जवाब में जेएमएम एक नई योजना लेकर आने की बात कर रहा है, जिसे झामुमो सम्मान योजना कहा जाएगा। और इस योजना में जो है 30,000 रुपए वार्षिक जो है वो महिलाओं को दिए जाने का वायदा किया जाएगा। क्या है ये योजना और इस समय इस योजना की घोषणा के पीछे क्या है मंशा, यही जानेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन है। मदन, ये जो झामुमो सम्मान योजना है ये क्या है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, चुनाव से ठीक पहले ये योजना जो है अब एक तरह से प्रतिस्पर्धा का योजना बन गया है। कौन कितना अधिक इस राशि को बढ़ा सकता है, इसका एक तरह से कहे तो प्रतिस्पर्धा जो है शुरू हो गया है। सबसे पहले वर्तमान जो हेमंत सरकार है वो 1,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा करती है और फिर उसको लेकर के योजना की शुरुआत होती है। योजना के लाभ भी दिए जाते हैं। फिर एक उम्र जो तय किया जाता है, पहले 21 वर्ष किया जाता है, फिर 18 वर्ष उसे किया गया और अब 52 लाख महिलाओं को जो है सीधे इससे जोड़ा गया है, इसका लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसको लेकर के अब मैया सम्मान यात्रा भी निकाले जा रहे हैं। राज्य में अलग अलग जगहों पर लोगों के बीच पहुंचकर इस योजना के लाभ और उससे उत्साहित लोगों के बीच पहुंचकर उनका एक तरह से रिजल्ट जानने की भी कोशिश हो रही है कि इस योजना से क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या रिस्पॉन्स है। लेकिन इसी बीच अब जब चुनाव है तो ऐसे में जो विपक्षी दल है वो भी एक दौड़ चलना चाहती है कि आखिर मैया सम्मान योजना का काट क्या होगा। लेकिन अब इसको लेकर के भी एक दूसरे के बीच जो है कॉम्पिटिशन्स है कि बीजेपी कह रही है कि हमारे जो अन्य राज्यों में सरकार है वो पहले से इस तरह की योजना चला रही है और ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो कॉपी की है। लेकिन अब उसी आधार पर, उसी एक तरह से प्लेटफॉर्म पर नए योजना के साथ, नई राशि के साथ जो है गोगो दीदी योजना बीजेपी लॉन्च करने जा रही है या कर दी है, जिसको लेकर के सरकार के तरफ से एक आदेश भी निकला कि राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त जो हैं इस तरह की योजनाओं को लेकर के कार्रवाई करे। और इसको लेकर के जेएमएम ने पहले एक पत्र जारी किया और सीधे तौर पर उसका ये कहा कि आचार संहिता का, यानी कि जो चुनाव आयोग के गाइडलाइंस हैं उसका उल्लंघन हो रहा है। हालांकि आचार संहिता अभी नहीं लगा है तो इसलिए आचार संहिता नहीं कह सकते। लेकिन ये आपने मदन कहा कि आचार संहिता नहीं लगा है, तब तो वैसी परिस्थिति में अगर झामुमो सम्मान योजना जिसमें कि 30,000 रुपए देने की बात कही जा रही है, तो जब तक आचार संहिता नहीं लगता है तो सरकार जो है, राज्य सरकार, वो ये फैसला ले सकती है। बिल्कुल, सरकार स्वतंत्र है। जब तक आचार संहिता की घोषणा नहीं होती है तब तक सरकार कोई भी फैसले ले सकती है। और इसी के तहत देखिए कि 14 तारीख को फिर से एक बार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। तो अब एक तरफ जो जेएमएम के नेता है वो चुनाव आयोग, ये निर्वाचन पदाधिकारी के पास पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी अगर मैया गोगो दीदी योजना चला रही है तो हम जेएमएम सम्मान योजना चलाएंगे। राशि अधिक बताई गई है, बीजेपी के 2100 रुपये हैं। जेएमएम अगर इस योजना को लाती है तो 2500 रुपये, यानी कि साल में 30,000 रुपये उनके खाते में पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन शर्त ये कहा गया है कि जेएमएम सिर्फ ये अभी बताने की कोशिश की है, परमिशन की कोशिश की है। वो ये कह रही है कि हम शिकायत लेकर पहुंचे हैं कि बीजेपी जो यह चला रही है वो गलत है और अगर गलत है तो बीजेपी का भी गलत होगा और मेरा भी गलत होगा। तो ये भविष्य की बातें हैं, लेकिन फिलहाल जो हमारी समझ है उसमें ये गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि चुनाव से पहले कोई भी पार्टियां जो है अपना अलग अलग दौर चलती है और जब तक आचार संहिता नहीं लगता है तब तक चुनाव आयोग के गाइडलाइंस भी नहीं माने जाते हैं। तो जो आचार संहिता लागू होता है उसके बाद कई तरह के गाइडलाइंस होते हैं जिसके तहत जो है मामले दर्ज भी किए जाते हैं, उन पर कार्रवाई भी होती है। तो अब ये जो एक दौर चला गया है गोगो दीदी योजना के काट में जेएमएम सम्मान योजना, ये कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय हो चुका है कि इस चुनाव में अन्य सारे विषय जो हैं गौण हो गए, सिर्फ मैया सम्मान राशि ही एक मेन मुद्दा बनकर रह गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो आपकी बातों से मैं समझ पा रहा हूं, कि फिलहाल ये एक वायदा जेएमएम की तरफ से किया जाएगा कि अगर उनकी दोबारा सरकार बनती है
तब जाकर जो है वो 30,000 रुपये प्रति माह जो है वो महिलाओं को देंगे। और जिस तरह से बीजेपी अभी गोगो दीदी के लिए फॉर्म भरवा रही है, उसी तरह से जेएमएम एक पार्टी के रूप में उस तरह का फॉर्म भरवाने की अनुमति निर्वाचन आयोग से चाहता है। लेकिन जहां तक आपने ये बात सही कही कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तब तक पार्टियां अपने कार्यक्रम करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। तो अभी ऐसा ही दिख रहा है कि ये वायदा है और तत्काल 30,000 रुपये जैसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल तत्काल कोई नहीं है। और सिर्फ एक जो हमें लगा है, जो तस्वीरें सामने आई है कि मैया सम्मान योजना तो जिनको मिलना था, जो भीड़ थी, जो कतारें थी, वो खत्म हो गई। अब राशि आने लगे लोगों के खाते में। तो इसके बाद जो बीजेपी की गोगो दीदी योजना लाई जा रही है, जिसको लेकर के फॉर्म भराए जा रहे हैं, हालांकि जब सरकार में वो आएंगे तब इस राशि को उनको देना है और 11 तारीख का दिन तय होगा। लेकिन उससे पहले जो ये फॉर्म भरने के लिए जो लोगों की भीड़ जुट रही है, लोग जो एक तरह से आकर्षित हो रहे हैं इस योजना से, 2100 रुपये का एक बड़ा अमाउंट उनको दिख रहा है। तो ऐसे में इसको काटने के लिए, इसको रोकने के लिए जेएमएम ने इस तरह की बात की है। तो इसे देखिए, आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी के गोगो दीदी योजना के काट के रूप में इसे लाया गया है या इसे बताया गया है। जिस तरह से बीजेपी ने मैया सम्मान योजना के काट के रूप में गोगो दीदी योजना के बारे में बातचीत की और उसके फॉर्म भरवा रहे हैं। तो अभी चुनाव है, इस तरह की चालें, इस तरह की बातें राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती रहेंगी, वो सामने भी आती रहेंगी, हम उसे देखते रहेंगे और जो कुछ भी होगा वो आपके पास बताने जरूर आएंगे। मदन, बहुत बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।